हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैंसर, आज मैं आपको बताऊंगी 9 से लेके 19 अक्टूबर आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस बीच आपकी डेस्टिनी किस तरीके से काम करेगी और आपकी डेस्टिनी आपके सामने क्या कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस और प्रॉब्लम्स, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आपके सामने लाकर रख देगी, जो आपको फेस करना पड़ सकता है। और इस टाइम को यूटिलाइज करके कैसे आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो ये जो रीडिंग है आपकी करियर, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, हर एक चीज़ से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, रीडिंग कोई भी हो सभी लोग देखें। ओके, मतलब मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी बंदी या किसी बंदे को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, कोई भी मैरिज जानना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट करो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं आपसे ही क्यों कांटेक्ट करूं? बिकॉज मैं आपकी जेन्युइन रीडिंग करूंगी, मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं करने वाली हूँ। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर आप मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब देखो, यहाँ पे आपकी रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। पहले आप लोग कमेंट कर लीजिए, 1111 लिखकर क्लेम कीजिए, हाइप कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे वार्निंग और गाइडेंस आपके लिए है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी। सो हार्ट ब्रेक की एनर्जी सबसे पहले आपको ये बता रही है, 3 ऑफ सोर्ट्स, थोड़ा सा सतर्क और संभल कर रहने की ज़रूरत है इस टाइम। हो सकता है कि कोई अपना ही आपको धोखा दे दे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लेकिन उसको भी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करके बता देती हूँ कि कौन हो सकता है ऐसा। देखो, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप ना हो, पर हाँ, ब्रेकअप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फेस कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बॉस के साथ कर रहे हो, घर में किसी के साथ कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, आपके लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन आपका केयरफुल होना चाहिए, जिसको आप अपने लाइफ में अच्छे से, प्यार से संजो कर रखना चाहते हैं, या किसी चीज़ को पाना चाहते हो और उसको पाने के लिए आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी की बात आपकी चल सकती है, तो शादी करने जा रहे हो तो उनके पेरेंट्स से, जिससे आप शादी करोगे उनसे अच्छे से ही बात करोगे ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखो, धोखा किससे मिलेगा वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। रिलेशनशिप में हो सकता है कि छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, वो एक अलग बात है। ब्रेकअप, आपके पर्सन बोल सकते हैं कि देखो मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन धोखा आपको आपके दोस्तों से, फ्रेंड्स से मिल सकता है इस टाइम। आपके दोस्त जो है वो आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिस पे आपने ट्रस्ट तो कर लिया ऑलरेडी, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, उन सारे लोगों पे अभी ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एंजाइटी और थोड़ा सा बर्डन हो सकता है कि आप फेस कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से थोड़ा सा आप एंजाइटी और बर्डन फेस कर सकते हैं। वर्कलोड जो है वो ज़्यादा आपका हो सकता है इस टाइम। ठीक है, काम तो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस टाइम आपको थोड़ा सा, ये जो समय है, प्रैक्टिकल होना सिखा रहा है, एक्शन लेना सिखा रहा है, अच्छे थॉट्स आपके हो रहे हैं, बहुत ही पोलाइट और जेंटल इंसान आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। वर्क प्लेस पे आपका किसी के साथ चैलेंज शुरू हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी, कोई ओपोजिशन हो सकता है जिसके साथ आपका चैलेंज हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 9 से लेकर 19 के बीच में ये कहा जा रहा है कि आप, सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आपको मन की शांति रखनी है, रिलेशनशिप अच्छा रखना है, सो आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। हो सकता है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं या आप नहीं निकाल पाते हो, लेकिन फिर भी इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ऐसी एनर्जी है। और लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है इस टाइम। हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप, लाइक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया है, तो हो सकता है कि इस करंट रिलेशनशिप में या रोमांटिक लव लाइन जो भी है आपका, वो और भी रोमांस बढ़ रहा है। ठीक है, फीलिंग, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो अपनी फीलिंग जो है आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हो। ओके, सो ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसे सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं, जैसे आप मैरिड हो, जैसे आपके कोई पार्टनर है जिसके साथ आप बहुत सीरियस हो, और हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आकर आपके ऊपर ट्राई करे।
तो क्या ये बात मुझे अपने पार्टनर को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ऑफ़ कोर्स बतानी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपके लाइफ़ में होने वाला है, हो सकता है कि वो आपसे पूछे नहीं, पर ये आपका फ़र्ज़ बनेगा कि आप अपने पार्टनर को पहले ही बता दो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको अलग करने की कोशिश करें, इसलिए इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको जो है पहले से ही सब कुछ क्लियर रखना है, अपने पर्सन को लेकर ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? वरना जो है बाद में क्या होगा कि वो बंदा अगर आपके पर्सन को जाकर कुछ कह देगा, तो फिर आप जो है उनके नज़र में गिर जाओगे अपने पर्सन के, ठीक है? आपके पर्सन बोलेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कुछ। तो ठीक है, इस टाइम ये भी कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर की इस टाइम बहुत केयर और रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो थोड़ा अभी आप पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, दिस वन, दिस वन। ओके, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, मेडिटेशन, ठीक। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, किसी से बात करना चाहते हो, बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा हो रही है कि मैं एक बार उससे बात कर लूँ। हो सकता है वर्क प्लेस पे ये बंदा है या बंदी है जिसको आप हमेशा आए दिन देखते हो, अपना काम करने जाते हो, देखते हो। आपका दिल करता है कि एक बार मैं उससे बात करूँ, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो उस इंसान से आपकी बात हो सकता है कि वो इंसान खुद ही पहल करे। 9 से लेके 19 के बीच में, मतलब आप थोड़े शर्मीले हो, शाई हो, तो हो सकता है कि आप खुद ही जो है हो सकता है पहल कर सकते हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा उनके दिखाई 60% चांसेस यह है कि जिसको आप पसंद कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो खुद सामने से आके प्रपोज़ करे या बात करे या कम्युनिकेशन हो, तो वो चीज़ होने वाला आपका, ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। या हो सकता है कि किसी ब्रांड से या किसी को आपने मेल किया है और फिर उनसे आपको मैसेजेस आने वाले हैं। इस टाइम आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, पसंद करने वाले हो, और जैसे भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो मेंटल क्लैरिटी रहेगी, सेल्फ एक्सेप्टेंस आपका रहेगा, और अगर आप अपने लाइफ में रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपको ज़िंदगी में समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो ज़िंदगी में जैसे कि क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। ओके, किसी को अपनी फीलिंग बताना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टाइम है जिसमें कि आप अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी को मनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो मान सकते हैं, ठीक है? तो मनाने का अपना काम पूरा कर सकते हो उस टाइम। उसके बाद और क्या पॉइंट है आपके लिए, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए होगी, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए आपको, सही गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पेड होती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो बैलेंस आप अपनी ज़िंदगी में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, इन लॉस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो हो जाएगा। किसी चीज़ को लेकर होपफुल हो, वो भी आपका अच्छा रहेगा। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरे हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा लालच से, ग्रीड से बचने की ज़रूरत है, ठीक है? कोई लालच आपको देने की कोशिश कर सकता है और किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की चीज़ों से बचना है। कुछ अनहेल्दी हैबिट है, स्मोकिंग वगैरह, जो भी ड्रिंकिंग, उन सारी चीज़ों को भी अब आप फाइनली क्विट करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा आपको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, मुझे अब नेगेटिव चीज़ें जो मेरे बॉडी पे बैड इफेक्ट डालती है उससे बचना है। कॉन्टैक्ट कर लेना, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। टेक केयर।